हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आज सुबह वही उठ गई थी, कम से कम 5:30 बज रहे होंगे, 5 या 5:30 बजे का ही समय होगा, क्योंकि देखो कितना अंधेरा है। तो ये बाहर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो काफ़ी अंधेरा था, मुझे अभी सही से टाइम याद नहीं, शायद 5 बजे का या 4:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा होगा। फिर आ गई मैं अपनी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह चाय पीती हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा रिवीजन करने बैठ जाती हूँ। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए मैं उसके बाद मैंने अपना किया रिवीजन। और ये हमारी बन रही है चाय, और इसमें पड़ गया दूध। और दूध का ऐसा है कि हमारे घर में गाय माता जी हैं, तो वो दूध देती हैं, तो इसलिए दूध की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए तो हम लोग क्या है, चाय में भर भर के दूध डालते हैं, क्योंकि ख़रीदना नहीं पड़ता ना, इसलिए जो है कि दूध अच्छा खासा चाय में डालते हैं, और जिससे कि चाय अच्छी बने। और फिर मैं उसके बाद मैंने थोड़ी देर रिवीज़न किया था, जिसका मैंने वीडियो नहीं लिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना सफाई करने के लिए। तो मैं पोछा ओछा लगा रही थी, और आप देख रहे होंगे बेड पे सब कपड़े उपड़े पड़े हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि मैं आज कपड़े धो रही थी, तो मैं बेड पे ही मैंने मतलब कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, तो इसलिए कपड़े सुखाने की कहीं जगह नहीं थी। तो मैंने बेड पे डाल दिए, और बाहर एक रस्सी बांध दी है, तो वहाँ पर पड़े हुए हैं कपड़े। तो ये हालत हो रही है बारिश में। और अगर ये कपड़े नहीं सूखते हैं ना, तो फिर सीलन सी आ जाती है उनमें ना, वो अच्छे नहीं लगते। फिर या तो उन्हें अच्छे से प्रेस करो, तभी वो फिर सही हो पाते हैं सूखने के बाद। तो अपना वही है कि सफाई में मैं लग रही थी, बच्चों को अपने स्कूल भेज दिया था। और आज मेरा छोटा बेटा भी स्कूल गया, वो बहुत कम स्कूल जाता है, बहुत रोता है। बड़ा वाला तो चला जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ा वाला भी ऐसे ही करता था। अब ये छोटा वाला है ना, ये बहुत परेशान करता है। स्कूल जाने की बात कर दो तो बहुत रोता है। तो आज उसका कुछ मन था, उसके पापा ने भी बोला बेटा स्कूल जाओ, तो बोला ठीक है पापा मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से आज दोनों स्कूल चले गए। और तो मैं उन्हें स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा फ्री हो गई, और मैंने सोचा अपनी जल्दी जल्दी काम कर लें, क्योंकि आज मुझे जाना था पूजा करने के लिए। और क्योंकि आज मंडे है, आपको पता है, तो मैं प्रत्येक मंडे, मतलब अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, मैं अभी जाती हूँ। मेरा हमेशा का यही है कि मैं हमेशा मंडे को मैं जाती हूँ और पूजा करने के लिए मंदिर। तो मैं यहाँ रेडी हो रही थी, और मैंने पहनी थी साड़ी, क्योंकि और साड़ी पहन के मैं आज मंदिर गई थी। और प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं साड़ी पहन के मंदिर जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा साड़ी वाड़ी पहन के मंदिर जाना भी अच्छा लगता है। कभी कभी साड़ी पहननी भी चाहिए। हम लोग देखो, हम लोग पढ़ाई में और अपने घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और पता ही नहीं चलता है पूरा दिन कब निकल जाता है। पढ़ाई में, बच्चों में, घर के कामों में, सब ऐसे ही समय निकल जाता है। फिर मैं मंदिर गई, वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा मैं अपनी थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, तो मैं पढ़ने बैठ गई। और अपना मैं यहाँ पर आज रिवीज़न कर रही थी सिंड्रोम का, आपने देखा होगा। तो मैं सिंड्रोम पढ़ रही थी, तो इसी का मैं देख रही थी, सीडीपी का टॉपिक। तो मेरा सीडीपी चल रहा है। अब मैं कल से प्रयास करूँगी कि मैं टेक्सटाइल अपना स्टार्ट कर दूँ, टेक्सटाइल का रिवीज़न स्टार्ट करूँगी, और साथ में एक सब्जेक्ट और जोड़ूँगी। अब वो मैं आपको बता दूँगी, जो भी रहेगा मेरा तो मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मैं 2 विषय साथ में लेकर के चलती हूँ। तो मैं जो भी रहेगा मैं आपको बता दूँगी। फिर मैं अपने यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अपने लिए भी आप अपना थोड़ा समय निकालिए। और देखिए, घर के काम तो करने ही हैं, और बच्चे भी देखने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन साथ में आप अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऐसा नहीं, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, जिन भी बहनों के अंदर जो भी हुनर है, अपना उसके लिए कम से कम आधा 1 घंटा अपना समय दीजिए, खुद के लिए दीजिए। देखिए, आप एक माँ हैं, आप एक पत्नी हैं, आप बहू भी हैं, बेटी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप एक औरत भी हैं। आपके अंदर भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सपने हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत समय आप दीजिए। देखिए, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप खुद को भूल जाएं। ये काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो। तो मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि ऐसा था ना, रोटी तो मेरी सुबह बन गई थी, बच्चों के लिए पराठे वराठे बना दिए थे, और वो अपने स्कूल चले गए। फिर मैं जब पढ़ने बैठी तो बाबा की आवाज़ आई, उन्होंने बोला कि रोटी बना दो। तो फिर मैं
पढ़ाई छोड़ करके फिर अपना मैं वही किचन में चली गई अपना रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बाबा को भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मैं उनके लिए रोटी बना रही थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने लिए ना वही हो जाता है ना, आप देख ही रहे हो कि आप पढ़ने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, तो करना पड़ता है भाई। अब खाना पीना तो बनाना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, लेकिन वही आपसे हम कहना चाहते हैं कि अपने लिए भी समय निकालो। और जो है कि सारे काम भी ज़रूरी हैं, बच्चे भी ज़रूरी हैं, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इसको दिमाग में मत रखो, अपने लिए समय निकालो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।